हमारा बच्चा फेविक्विक से चिपक चुका है इस साइकिल पे। ये देखो मैं महावीर को उठाता हूँ, ये देखो। और मैंने ये हगी हुई कॉफी ले ली हुई है, अब से मैं टट्टी कॉफी पीऊंगा। हेलो जी OMG फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल? आई होप यू आर डूइंग बेमिसाल। तो गाइस आए हुए हैं हम लेने मड बाथ, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जू में आ चुके हुए हैं, क्योंकि ये करो चेक, पिंजरे के अंदर कुक्कड़ है, ये देखो मोर, ओहो हो इतनी पास। भाई ये मोर बड़ा डिफरेंट है। भाई मोर है हमारा नेशनल बर्ड, बट यहाँ पे अलग ही तरीके का मोर है। नाइस भाई, बहुत ही डिफरेंट सी जगह है ये। लग ही नहीं रहा कि हम मड बाथ लेने आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि वाइल्ड लाइफ देखने आए हुए हैं। ओहो हो। तो मड बाथ के बाद ना हम इस पूल को यूज कर सकते हैं, नहा सकते हैं, और सामने है बीच। ओहोए बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है ये। मड बाथ से पहले हमारे जो वस्त्र हैं वो लवा दिए गए हैं, और इन्होंने अपने वस्त्र जो है वो दे दिए हुए हैं। और महावीर हमारे लौंडे के लिए भी इनके पास वस्त्र थे, तो हमारा लौंडा इनके वस्त्रों में रेडी हुआ है। और मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि मेरा साइज अब इस तरीके का हो चुका हुआ है कि मुझे वस्त्र मिल जाते हैं। मतलब मैं XXL, XXL से अब XL साइज में आ चुका हुआ हूँ। नहीं तो मेरे को ना हमेशा यही इनसिक्योरिटी होती थी कि मेरे साइज के कपड़े होंगे नहीं होंगे, बट अब टेंशन फ्री हूँ मैं। यहाँ पे महावीर को ना सब्र नहीं है, कह रहा मैं तो जा रहा हूँ मड बाथ लेने। ये है जी हमारा तबेला जिसमें हम नहाएंगे। तैयार हो चुका है तबेला भी तैयार है और हम भी तैयार है एकदम। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे लिए ड्रिंक्स भी तैयार है। चलो बढ़िए अंदर, तुम जाओ पहले अंदर, मेरे को तो डर और ठंड लगती है। मेरे ख्याल से वार्म होएगा वाटर। मैं तो इस चीज से हैरान हूँ कि महावीर ये चीज एंजॉय कर रहा है, क्योंकि 2-3 बार जब मैं इसको पूल में लेके जा रहा था, पानी ठंडा था, ये रोने लग जाता था, पर वो इस चीज को एंजॉय कर रहा है और उसकी माँ उससे भी ज्यादा एंजॉय कर रही है। अच्छा लग रहा, तुम आओ तो से पानी भी तो वार्म है ना, आ जाओ। और मुक्ति घड़ी ने भी मड बाथ ले लिया हुआ है। भाई साहब ये सच्ची में बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग है। एक परफेक्ट टेम्परेचर जो है ना पानी का, वो इन्होंने बना के रखा हुआ है। ये लड़के को देखो, ये लड़के को देखो कैसे एंजॉय कर रहा है। ओए हाँ जी, ये गीला हो जा, ऐसे गीला हो जा। ओए होए, अगर कभी भी आपका मौका बना फुकॉक आने का, तो ये एक्सपीरियंस जरूर लेना, क्योंकि दिस इज सो डैम गुड। मतलब फुकॉक में ना यूजली लोग आते हैं विंड वर्ल्ड जाने के लिए, एडवेंचर पार्क जाने के लिए, जूज आने के लिए, बट ये एक्सपीरियंस भी ट्राई करना बनता है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मुक्ति, ऐसी चीज़ इंडिया में नहीं है ना। मतलब अगर इंडिया में भी ये खुल जाए ना चीज़, हिट है। फाइनली जाके हमने मड बाथ लिया, उसके बाद हमने नहाई की, फिर हम स्विमिंग पूल में घुस गए, फिर हम बीच पे चले गए। मतलब करते कराते हमने मेरे ख्याल से 3 घंटे प्लस 3 घंटे लगा दिए हुए हैं। इट वॉज गुड एक्सपीरियंस, बट जो चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, दैट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। जैसे मैं महावीर के साथ वॉशरूम गई, तो मतलब वहाँ पे एक तो पहले तो मुझे पता ही नहीं लग रहा था गर्म पानी कहाँ से आएगा, ठंडा पानी कहाँ से, क्योंकि बहुत अलग सा सिस्टम था। हाँ, ये स्विचेस वाले शावर थे। तो आई वाज सो कंफ्यूज, क्योंकि बच्चे के साथ इट्स ऑलरेडी वेरी डिफिकल्ट है ना। बच्चे मुझे ऐसा लगता है कि टूरिस्ट स्पॉट पे ना, मतलब वो बेसिक थोड़ी सी इंग्लिश तो आनी चाहिए। एग्जैक्टली, ये तो है। मतलब नहीं भी आ रही है तो कोई खड़ा हो टू टेल, है ना, कि किसी को नहीं पता। यहाँ पे तेरी चैट जीपीटी कहाँ गई? चैट जीपीटी से ट्रांसलेट कर लेती। फोन हाथ में होगा तो चैट जीपीटी काम करेगी ना। महावीर था मेरे पास, तो जब महावीर साथ में होता तो ना चैट जीपीटी साथ में होती है ना फोन हाथ में होता। तो फिर भाई मैंने इतनी मुश्किल से इसको नहलाया, क्योंकि ये भी टायर्ड हो गया। ऊपर से मुझे स्विचेस ना समझ में आए, ऊपर से जो बॉटल्स रखी हुई उसमें एक में लिखा हुआ इनकी वियतनामी लैंग्वेज में कि इसमें शैम्पू है या क्या है, कुछ भी ना समझ आए। अरे भाई इतनी खज्जल हुई ना मैं। एक तो ये टिड्डा सिंह हमारा छोटा बच्चा, और ऊपर से लैंग्वेज प्रॉब्लम, कोई हेल्प नहीं थी अंदर। जिस फीमेल को मैंने बोला कि मेरे को हेल्प कराना, आई डोंट नो, लाइक हॉट वाटर इट्स वेरी हॉट फॉर बेबी, वो आई हाँ जी करके भाग गई। मेरे को इतना गुस्सा आया। लैंग्वेज का इशू है, वेरी बैड। इनिशियल स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लग रहा था, बट अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है, क्योंकि 3 घंटे यहाँ पे ना हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहे हैं, जिसकी वजह से इस टाइम पे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। तो अभी आसपास कोई दुकान ढूंढते हैं खाने वाली। इन्होंने भी हमें थोड़े से फ्रूट्स दिए थे, और
महावीर ने उसके ऊपर बहुत अच्छे से अटैक किया। हाँ, महावीर ने तो अपना अरे कोटा भाई कर लिया पूरा। 3 फ्रूट्स थे, उसमें से महावीर को मैंने 2 फ्रूट्स पकड़ाए, लिए ही नहीं। जब मैंगो पकड़ाया तब लिया इसने, क्योंकि इसको दिख गया ना मैंगो। हाँ। हम जब इंडिया से चले थे ना, हम सनस्क्रीन अपने साथ लेके आए थे। एक दिन हमने सनस्क्रीन लगाई भी है, पर हमारे पहले होटल में ही महावीर ने खेलते खेलते वो सनस्क्रीन पता नहीं कहाँ फेंकी, जो हमें मिली ही नहीं। और अब जितनी गर्मी है ना, हमें सनस्क्रीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो सनस्क्रीन की जरूरत पड़ती नहीं है। हाँ। यूजुअली जैसे हम घर पे हो तो हम कहाँ सनस्क्रीन लगाते हैं, बट जब आप बीच पे जाते हो ना, बीच पे सनस्क्रीन की जरूरत पड़ती है। और साथ साथ याद है एक बार जब हम कहीं ट्रैवल करने गए थे, हम घूम रहे थे, पूरा धूप ही धूप थी उस टाइम। केरला गए थे जब तेरी इधर सनबर्न हो गया था शोल्डर पे। हाँ। तो मतलब कि वैसे नॉर्मली आपको जरूरत पड़े ना पड़े, बट आपको पता है जब आप पूरा दिन क्योंकि ट्रैवल कर रहे हो, घूम रहे हो, तो बाहर ही रहते हो आप ज्यादातर। ये स्प्रे वाली ले लेते हैं। नहीं यार, सनस्क्रीन ये है। मैं अरे इसको हाथ पे ऐसे करके फिर मल नहीं दो। नहीं नहीं, मैं आई जस्ट वांट कि जो बेबी स्किन के लिए ठीक है। तुझे बड़ा समझ आ जाएगा लैंग्वेज फिर। नहीं, उनसे पूछ लेते हैं एक बार। लो जी, किड सेंसिटिव ओह हाँ, पेनिट्रेशन टेस्टेड है ना, डन सॉर्टेड। और हाँ, ये वेरी वाटर रेजिस्टेंट भी है। वेरी वाटर रेजिस्टेंट। पर मेरे को ये कि इट्स टू बिग, कोई बात कैरी करनी नहीं। मुश्किल हो अरे जाएगी। छोटी है ही नहीं मुक्ति। ये रही। पर ये किड्स वाली नहीं है। नहीं, किड्स वाली देखनी, किड्स वाली है। नहीं किड्स वाली नहीं है। महावीर भी फुल टायर्ड था, वो तो सो चुका हुआ है और हम इसके सोते हुए का फ़ायदा उठाएंगे। अभी कोई अच्छी सी जगह देख के चैन से जो है कॉफ़ी पीते हैं। बहुत ज़्यादा नीड है इस टाइम पे, और जब तक कॉफ़ी की दुकान नहीं मिलती तब तक कोक से काम चलाते हैं। इस लड़की को ना वियतनाम में आके एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी हुई है, वो है ये केक। यार केक बहुत अच्छा है, मतलब ना मुझे वो जो ऐसे ऊपर चिपकता है ना, ग्लेज़ टॉफी जैसे चिपकती थी। आई लव। घर पे चल, तेरे को केक में फेविकॉल डाल के दूंगा। इतना नहीं, चिपकेगा ना, इतना फेविकॉल केक में चिपकेगा ना। डालना ही क्यों है भाई तुझे मुंह पे चिपकाना है ना। फेविकॉल ही दे दो। नहीं, पर केक का फ्लेवर भी चाहिए ना तुझे। वेरी फनी। अभी ना हम इस दुकान के अंदर थे और इसके ऑपोजिट ही कॉफ़ी की दुकान है। हमने सोचा यही कॉफ़ी पी लेते हैं, परंतु महावीर जो है वो उठ चुका हुआ है। मुक्ति कोशिश कर रही है इसको सुलाने की। कॉफ़ी की दुकान जो है बहुत ही ज़्यादा लोकल सी है। मेन चीज़ अच्छी जो है वो ये कि काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि लोकल है, तो आई थिंक यहाँ पे अच्छी कॉफ़ी मिल जाएगी। महावीर के लिए हमने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बेड जो है वो बना दिया था, और जैसे ही उसे लटाया वो उठ गया। ये देखो, मतलब प्रॉपर कॉट जो है महावीर की हमने तैयार करी थी यहाँ पे। मुक्ति फुल कोशिशें करने लगी हुई है कि महावीर सो जाए, बट मुझे लगता नहीं है कि अब ये सोएगा। महावीर ने तो सोने से कर दिया हुआ है मना। तो महावीर के साथ, महावीर की कंपनी में हमने एंजॉय करी कोकोनट कॉफ़ी, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी कॉफ़ी थी। मतलब मैंने देखा कई बारी ना फैंसी जगह गूगल पे रिव्यू देख के जाके डिसअपॉइंट होते हैं, बट जहाँ पे लोकल का रश है ना, वहाँ से अगर हम कोई चीज़ ट्राई करें तो डिसअपॉइंटमेंट कभी नहीं होती है। और कॉफ़ी इंजॉय करने के बाद थोड़ा सा कदम आगे चले तो हमें एक वियतनामीज़ रेस्टोरेंट दिख गया जहाँ पे काफ़ी लोग थे, तो हमने सोचा यहाँ से खाना खाते हैं। तो मैंने ये बान मी मंगा लिया हुआ है। इस बान मी को ना खुद बनाना है, तो यहाँ पे माल पत्ता है, ये बन है, और मुक्ति ने मंगाए हैं नूडल्स। कैसा है? नूडल्स अच्छे हैं। अच्छे? हाँ, कोकोनट मतलब कॉफ़ी इन्होंने कैसी थी? कोकोनट कॉफ़ी बहुत अच्छी मतलब मुझे ना ये वाली कोकोनट कॉफ़ी जो हमने पहले दिन पी थी ना, उस लेवल की लगी। हाँ, वन ऑफ द काफी बेस्ट। अच्छी, हाँ काफ़ी अच्छी थी। इधर करनी है स्कूटी रेंट, और ओंकार लगा हुआ है, ट्रांसलेटर से बातें हो रही है, इधर से उधर से इधर। ओह वाह, देखो कॉन्वर्सेशन। सो 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन हैज कन्वर्टेड इनटू 15 मिनट्स ऑफ कॉन्वर्सेशन। प्रॉपर यहाँ पे डिटेल में बातचीत हुई है। उनको मेरी भाषा नहीं समझ आ रही, मुझे उनकी नहीं आ रही, तो इनके फ़ोन में गूगल ट्रांसलेट है, वो उसको बोल रही है, फिर मेरे को दे रही है, मैं उधर बोल रहा हूँ, बट बातचीत होगी हुई है। अब मुझे मुक्ति तू बता, चाहिए स्कूटी? क्योंकि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इज़ ए मस्ट, जो हमारे पास है नहीं। ये दे देंगे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं है। अगर पकड़ा तो चालान बहुत मोटा है। बिना स्कूटी लिए आ चुके हैं वापस अपने होटल, और यहाँ पे भाई साहब एक फुटबॉल ग्राउंड है जहाँ पे महावीर लोगों को खेलते हुए देख रहा हूँ। एक चीज़ बता, पास यहाँ पे असली कौन सा है फुटबॉल वाला? यहाँ से वो, या ये मतलब कैसे एक टाइम पे कितने लोग खेल सकते हैं यहाँ पे? अच्छा, वो तो नहीं मैंने दिमाग लगाया, बट आई थिंक गोल ये भी सेंटर वाले को ही कंसीडर कर रहे हैं। बट आई थिंक काफ़ी लोग खेल सकते होंगे साइमल्टेनियसली, बट फिलहाल तो मेरे को 2 टीम्स ही दिख रही हैं। ऐसे तो बॉल मिक्स हो जाती होगी।
सोच यहाँ पे 5 टीमें खेल रही है, हाँ वो भी बात किसी की बॉल लेके किसी ने गोल कर दिया तो। बट फिर अभी एक ही है वो। इतने ज्यादा गोल पोस्ट मैंने नहीं देखे आज तक किसी भी ग्राउंड में। 1 2 3 4 5 भाई प्लेयर से ज्यादा तो यहाँ पे गोल पोस्ट है। कल हम जब इस होटल पहुंचे थे ना, महावीर को एक बारी जस्ट मैंने साइकिल जो है वो चलाना सिखाया तो क्या ही था, खुद मैंने चला के देखी थी और महावीर ने बस मुझे देखा था। और आज महावीर खुद ट्राई कर रहा है साइकिल चलाने की। और ये वाली साइकिल ऐसी चलती है, घर पे भी तो चलाता है। ये ऐसी साइकिल तो है भी नहीं उसके पास। दूसरी साइकिल है बट ये बस के ऊपर उसको साइकिल बना देता है। ये तो साइकिल है, साइकिल को तो साइकिल ही बनाएगा। हमारा बच्चा फेविक्विक से चिपक चुका है इस साइकिल पे। ये देखो मैं महावीर को उठाता हूँ, ये देखो ये साइकिल और महावीर का जोड़ टूट है। पैर पे तो नहीं लगा तुम्हारे? नहीं ठीक है, बस बच्चे बस इसको साइकिल को ज्यादा ही पसंद आ गया। और देखो तो रोने को हो रहा है। ये लड़का साइकिल से ऐसे चिपका हुआ था जैसे लोहे से मैग्नेट चिपका हुआ है, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। बड़ी मुश्किल से इसको हटाया साइकिल से और फिर इसने रो रो के कर दिया बुरा हाल। रो रो के थक गया था तो सो गया था, पर इसको हमने ज़्यादा देर सोने नहीं दिया क्योंकि अगर इसने अभी नींद पूरी कर ली तो रात को करेगा हमें परेशान। होटल का ना एक एरिया था जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड था, वो था जिम एरिया। तो मुक्ति को वर्कआउट करना था, वो जिम आई और वहाँ पे हमने देखा कि किड्स का प्ले एरिया भी है। एंड अभी महावीर ने एक और अट्रैक्शन जो है वो पकड़ ली हुई है, अट्रैक्ट हो चुका हुआ है उसकी तरफ। और अब मुझे लगता है इससे भी इसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होएगा। और जो अट्रैक्शन है वो है ये गाड़ी। हमारा बच्चा बन चुका है कार ड्राइवर। ओए लड़के कहाँ जाएगा, गाड़ी चला के कहाँ जाएगा? ये सेटिंग नहीं बैठ रही, बस हो गया वेरी गुड भाई। अंदर बैठ के चलानी होती है, ऐसे ही चलानी। महावीर तू ड्राइवर पास नहीं है, तू फेल हो गया ड्राइवर। और अभी कपड़े कुपड़े वगैरह बदल के हम जा रहे हैं बाहर करने डिनर। और जो महावीर की साइकिल है ना वो हमने अपने कमरे के बाहर ही लगा दी थी क्योंकि छोड़ तो रहा नहीं था, तो कमरे तक इसकी साइकिल हमारे साथ आई है। और जी भी ओंकार और मैं आए हैं बाहर डिनर करने और हम एक रेस्टोरेंट में आ तो चुके हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि काफ़ी अच्छा खाना होगा, मतलब खाना तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, बट हमें अच्छा लगा नहीं लगा, दैट इज़ द मेन थिंग। मतलब इन्होंने हमारे सामने ये प्लेटर ला के रख दिया हुआ है और भाई बस फोक तक नहीं है। अब बताओ कि नूडल्स बंदा किससे खाए भाई? हमें नहीं आदत यार। मैंने फोर्क मंगाया था तो ये वाले चम्मच आ गए हुए सूप वाले। इससे हम नूडल्स कैसे खाएंगे दीदी? और ये प्लेटर के अंदर जो पत्ते दे दिए हुए हैं ये सारे मिंट जैसे हैं यार, ये तो खाए भी नहीं जा रहे हैं। पुदीने के पत्ते हैं ये। तो मतलब मैंने सोचा चलो खा लेती हूँ ना ग्रीन्स, बट ये तो इम्पॉसिबल फॉर मी टू ईट। मैं तो एक पत्ता खा गई, मेरा इसके अलावा बाहर निकाल दिया। एक ये भी कोई चीज दे के गए हैं, मुझे कच्चा केला लग रहा है, ये खा के देखो, खाओ तो सही। मैंने खा के देखा है, मैंने खा के छोड़ दिया हुआ है। कसेला सा अजीब सा है ना, मतलब कुछ ज्यादा ही ऑथेंटिक हो गया। ओंकार में मेरा पेट ही नहीं भरेगा मुझे लग रहा है। महावीर खा रहा है, महावीर खा रहा है फिर भी शौक से, इसको पता नहीं ना ये क्या खा रहा है। तो मैं और मुक्ति तो यहाँ पे नूडल्स जो है वो सोया सॉस के साथ खा के गुजारा कर रहे हैं। एंड मुक्ति अगर मैं कहूँ कि रेस्ट ऑफ द ट्रिप यही ऑथेंटिक खाना खाना है या फिर इंडियन खाना खाना है तो क्या चूज करेंगे? मैं इंडियन नहीं खाना यार, यही खाना है फिर। ये तो नहीं, मतलब और भी ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे वो फुटलॉन्ग है इनका यार। ये हरे पत्ते ना हर जगह मिलते हैं ऑथेंटिक खाने के नाम पे। और भी ऑप्शन, अब हमने ऑप्शन अच्छी चूज नहीं किए। बाकी ऑलमोस्ट सारा कुछ हम ट्राई कर चुके हुए हैं, बंचा बानमी सब कुछ ट्राई हो गया। पर यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, जैसे ये सी साइड है तो ये सब कुछ ही वही फिश और सी फूड तो वो सब नहीं खाया जाता, वो मुश्किल हो जाता खाना। जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी दैट इज यहाँ के डॉग्स। सही बात, इतने क्यूट कर्ली हेयर वाले डॉग्स, मतलब आपको हर किसी के पास दिखेंगे। डॉगी और हर किसी सच्ची के में पास हर है। किसी के पास है। यहाँ पे वो एक लेडी भाई मैं तो उस चीज से हैरान हो गया था, कुत्ते का हेयर कलर किया हुआ था, वो भी सेम ब्रीड थी। हाँ। और उसका हेयर कलर ना, कान पे भी ब्राउन कलर का डॉग था, रेड कलर के कान थे, और इनफैक्ट पीछे एक छोटा सा पैच था, दैट वाज आल्सो रेड। पर मुझे इस वाले डॉगी से ज्यादा क्यूट ना ये वाला लगा। ये तो ये पे वो है टॉय पॉम है ये तो। अरे ये भाऊ हाँ, ये भौंक रहा है, वो शांति से बैठा है। सही बात है। ये भी सैर करते करते हमको दिख चुकी है एक सुवीनियर शॉप, तो हमने सोचा थोड़ी विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। वैसे तो आज के हमारे स्टेप्स जितने हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं अब। पर इस विंडो शॉपिंग में एंटर करते ही यहाँ सी बच्ची की बहुत स्मेल आती है। गलियों में नहीं है स्मेल,
दुकानों के अंदर Actually, बहुत स्मेल है। बंद जगह पे स्मेल ज्यादा और फील होती है ना। आई थिंक यहाँ पे ये ड्राइड मच्छियाँ जो है ना वो बेचते हैं, उस वजह से स्मेल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये चेक करो जरा, ये सारा मच्छी वाला माल ही है। ओ तेरी, ये यहाँ पे भी ये सारा मच्छी, ये सारी ड्राइड मच्छियाँ। ओ माय गॉड, वाओ वाओ वाओ, ओ माय गॉड, वाओ वाओ, इनके लिए था, ओ माय गॉड मेरे लिए था। मुक्ति फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे ड्राइड मच्छियाँ जो है वो देख रही है। मतलब आई नो जितने भी लोग वेस्ट बंगाल वाली साइड या फिर कोस्टल एरियाज वाली साइड से हैं उनके लिए बहुत कॉमन चीज़ होगी, बट हमने नहीं देखी कभी ऐसी चीज़ें। और इसकी स्मेल ना बर्दाश्त भी नहीं होती। मतलब तुम तो बचपन से नॉन वेजिटेरियन हो, पर फिर भी मैंने मच्छियों के साथ मेरा कोई तालमेल नहीं है। हमारी वो नॉर्थ इंडियंस इतने कनेक्टेड नहीं है ना फिशेस के साथ। हमारे लिए मच्छियाँ सिर्फ सर्दियों में मच्छी के पकौड़े। मच्छी के पकौड़े, सही बात है। पंजाबी से पूछो मच्छी के पकौड़े या फिर चिकन मटन, वो भी बोनलेस। इतनी वो नहीं चाहिए हमें, काम नहीं करना हमें, और हमें इजी ईट चाहिए, इजी टू ईट। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो है कॉफ़ी। मतलब वैरायटी कॉफ़ी में बहुत सारी है। जो चीज़ मैं इस फ़ोटो से समझ पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जानवर कॉफ़ी के बीज को खाता है और फिर हक देता है। ये वो वाली कॉफ़ी है, बट प्राइस देख के मुझे लग नहीं रहा कि ये वो कॉफ़ी होगी। वो छोड़ो, ये राखी यहाँ पे क्या कर रही है? त्योहार मनाते होंगे ये भी। तू वो छोड़, यहाँ पे सारी अपनी इंडियन मालाएं भी है, देख ऐसे तो। मालाएं ठीक है, वो राखी लिखा है राखी उस पे। मेरे को पता राखी है, वो इनको तो ऐसे थोड़ी पता है। तो ये देखो ब्रेसलेट्स है और इधर राखी। नाइस। अगर किसी को बारले मुल्क आके राखी मनानी हो तो वो ना मनाए, वो बनाए। उनका भी ध्यान रखना चाहिए है। उनका ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। बारले मुल्क में क्या अपने त्योहार भूल जाए लोग। गूगल ट्रांसलेट की वजह से हम इनके साथ वार्तालाप कर पाए और मैंने कंफर्म किया कि क्या ये वही कॉफ़ी है जो ये बिल्ली जैसा जानवर खाता है और हक देता है। तो उसने बोला हाँ जी, ये वही वाली कॉफ़ी है। और मैंने ये हगी हुई कॉफ़ी ले ली हुई है। अब से मैं टट्टी कॉफ़ी पीऊँगा। मुक्ति, तो मेरे लिए टट्टी कॉफ़ी बनाया करेगी? मैं वैसे भी बना दूंगी, इसकी जरूरत ही नहीं है मुझे। इतने पैसे क्यों खर्चे थे? मुझे बोल देते, मैं फ्री में बना, मतलब मुफ्त में घर वाली चीजों से बना देती। ये लड़की दिन की शुरुआत मैंगो के साथ, दिन का एंड मैंगो के साथ। यहाँ पे मैंगो दिख चुके हुए हैं। भाई को स्पेशल वियतनामीज लैंग्वेज में समझा रही है कि काट के दे दे भाई मेरे को। वो मना कर रहा है, कह रहा मैं चाकू दी है। समझा? ओके, थैंक यू, मान गया। भाई मैंने अंग्रेजी में बोला, कहता सॉरी नो नाइफ। इसने पता क्या बोल दिया? मैंने पूरा समझाया ना भैया को कि मुझे कच्चा आम चाहिए खाने को, काट दो आप। अच्छा, कच्चा आम चाहिए, ये तक बोला है? मैं सब बोल देती हूँ, तुम्हें पता था मुक्ति खातम तो सब बोल देती है। कुछ ऐसा जो मैं नहीं बोलती। और आम के मामले में ऐसी है ये कि प्राइस तक नहीं पूछा है कि कितने पैसे लेगा। भाई मैंगो की दीवानगी अलग ही लेवल पे। और अभी मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे गली वाले कुत्ते भी जो है ना वो भी मिनिएचर साइज के है। मतलब बड़ा कुत्ता दिखता ही नहीं है। पहले ये देखो, ये गली वाला कुत्ता है यहाँ का, हैरी पॉटर का डॉबी लग रहा है ये। हाँ, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बिल्ली नहीं, कुछ बोलते गोल्डन चाय में कुछ, आई डोंट नो। ये ऐसे ऐसे कर रहा है ना, महावीर पहले ऐसे एक्टिंग कर रहा है और फिर इसको जितनी बार ये देखता है ना बोलता है मम्मा, फिर बोलता है पापा। महावीर ये क्या है? ये क्या है क्या ये? मम्मा पापा बोल मासी। बिल्ली मासी होती है ना। चाचू बोल दो। ओ बिल्ली मेरी मौसी होती है। भाई ये बंदा पागल हो चुका है। मतलब इतनी हेलो मैंगो की पगली, तू पागल। इतनी ओवर एक्टिंग करता है ना ये बंदा, इतनी ओवर एक्टिंग करता है। गाइस अभी कहता स्मेल आ रही है और एकदम से कॉफी का पाउच निकाल के सूंघने लग गया। नहीं यार, वहाँ पे ना थोड़ी बदबू आ रही है। वो बदबू आ रही है। तुम एक काम करो, मेरे को कॉफी की एडिक्शन है। यहाँ फंसा लो, सॉरी 2 बीन्स यहाँ फंसा लो, 2 बीन्स यहाँ फंसा लो, फंसा के घूमते रहो। तुम खुशबू ही ले लो पहले। भाई सिर्फ कॉफी लवर्स जानते हैं कि कॉफी की महक कितनी ज्यादा एक्सीलेंट होती है। इतना अच्छा आइडिया दिया मैंने तुम्हें। भाई मेरे को ना परफ्यूम बनाना है एक अच्छे कॉफ़ी फ्रेगरेंस वाला। और अगर मैं कॉफ़ी फ्रेगरेंस का परफ्यूम बनवाऊंगा तो मुक्ति जो है वो मैंगो फ्रेगरेंस का परफ्यूम बनाएगी और वो लगा के घूमेगी। मैं पगलू हूँ, बट ऐसे थोड़ी कि मैं खुशबू भी मेरे को मैंगो की नहीं मिली। मैंगो मीन्स मैंगो। हाँ तो नो मैंगो डिजर्ट, नो मैंगो महक लेगी तो मैं मैंगो खाने का मन करेगा। रियल मैंगो।
अब पहुंच चुके हैं हम अपने होटल में, बारी आ गई है सोने की और इस व्लॉग को एंड करने की। तो व्लॉग को यहीं पे करते हैं खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर। अगर चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका घंटा कुछ नहीं जाएगा बट हमारा सब्सक्राइबर काउंट बढ़ जाएगा। बाकी मिलते हैं कल नए व्लॉग में। बाय गाइज।